Good morning, everybody. Good morning, everybody. आई होप मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही होगी और हम लोग लाइव हैं। गुड मॉर्निंग, एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही होगी और हम लोग लाइव हैं। गुड मॉर्निंग, एवरीबॉडी। सो नमस्कार। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज संडे का दिन है और हम लोग सुबह सुबह ही आज करने वाले हैं वेस्टिज की एक शानदार एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग वर्कशॉप। इस 90 मिनट के कैप्सूल में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ायदे की आपको बताने वाला हूं, लेकिन मेरी दो तीन छोटी छोटी आपसे रिक्वेस्ट हैं इससे पहले कि मैं इस इवेंट को स्टार्ट करूं। आपके पास अगर डायरी है और अगर आपके पास पेन है तो आप उसको लेकर बैठ जाएं और अपने घर में कोई एक आराम से कोई एक शांत जगह जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, वहाँ पर आराम से एक डायरी और एक पेन लेकर बैठें, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो 90 मिनट्स के बाद आप भूल जाएंगे कि मैंने पहले 10 मिनट में क्या बताया था। और इस मीटिंग का फ़ायदा तभी होगा जब आप नोट्स बनाएंगे और ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन नोट्स को दोबारा पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में लागू भी करेंगे। खाली सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको 2-3 मिनट और दे रहा हूँ कि आप जाएं, अपना डायरी और पेन उठाएं और अपने घर में ही कोई एक कोना ढूंढ के अच्छे से आराम से तसल्ली से इत्मीनान से बैठें और अपने घर वालों को बोल दें कि मेरे को कम से कम 90 मिनट तक, यानी करीब करीब 1.5 घंटा डिस्टर्ब ना करें। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है और बहुत ख़ास होने वाला है। आज मैं आपको उस 90 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके वेस्टेज का बिजनेस अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा और आपको पे आउट में उसका असर नज़र आएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आपके ग्रुप में हैं, आपकी टीम में हैं, अगर वो अभी तक इस मीटिंग में नहीं आए तो हम लोग अगले 5 मिनट और दे रहे हैं सो दैट सब लोग इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकें। तो हरी अप एवरीबॉडी, और सब लोगों को बुला लीजिए, जितने भी लोग हैं आपके नेटवर्क के अंदर उनको लिंक भेज दीजिए सो दैट हम इस मीटिंग को अगले 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। यू हैव 5 मिनट्स। हरी अप एवरीबॉडी, और सब लोगों को बुला लीजिए, जितने भी लोग हैं आपके नेटवर्क के अंदर उनको लिंक भेज दीजिए सो दैट हम इस मीटिंग को अगले 5 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। यू हैव 5 मिनट्स। हेलो।
आज की ट्रेनिंग की सबसे पहली स्लाइड आपके सामने है। आज हम बात करेंगे कि हम सब लोग जितने भी यंगस्टर्स हैं, आज के 20 साल, 18 साल, 17 साल, 19 साल के जो लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन किए हैं, जिन बड़ी उम्मीद होगी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे एस्पिरेशंस होंगी कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो सबसे पहले तो आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्टिज ही क्यों क्यों ये प्लेटफॉर्म, जबकि हिंदुस्तान में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग 1 रुपए को 10 रुपए बना के दे देंगे आपको बाजार में, बहुत सारे लोग आपकी इनकम को डबल करने की बातें भी करेंगे। लेकिन वेस्ट जैसे कोई क्लेम नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं करता। ऑथेंटिक जेन्युइन कंपनी में और बाकी कंपनीज में क्या फ़र्क होता है, इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ 1,000-2,000 रुपया का सामान ही नहीं खरीद रहे, यहाँ पर आप अपने लाइफ को और अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी खराब होता है तो मुझे लगता है कि वो पैसे से ज़्यादा बड़ा नुकसान है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो 1 साल कुछ करते हैं, फिर 1 साल उनको मज़ा नहीं आता तो फिर कुछ और कर लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके उस खराब डिसीजन ने उनकी ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद कर दिया। 1 साल बर्बाद होना क्या होता है, मतलब मैं तो सोच के भी कभी कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई लोग अपनी ज़िंदगी के बेकार डिसीजन लेके साल, 2 साल, 3 साल खराब कर देते हैं, और फिर उसी अकल से फिर कुछ ऐसा कंपनी करते हैं, फिर जहाँ साल, 2 साल, 3 साल खराब हो जाते हैं। मैंने अपने 25-26 साल के करियर में बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने 20 साल में कम से कम 10 बार कंपनियां चेंज करी। पिछले 5 साल में मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बार प्लेटफॉर्म चेंज कर लिए, ये सोच के कि इस बार बढ़िया होगा, इस बार बढ़िया होगा, इस बार बढ़िया होगा। ऐसा करते करते उनकी ज़िंदगी के 4-4 साल, 5-5 साल बर्बाद हो गए, और अभी भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप वेस्टिज का हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेरा डेटा है। बातों में तो हर आदमी राजा ही होता है, अपनी पिक्चर का हर आदमी हीरो ही है, लेकिन जब फैक्ट की बात आती है, जब डेटा शेयर करने की बात आती है, तो सब लोग खराब हो जाते हैं। मैं आपको डेटा शेयर करना चाहता हूं कि वेस्टिज ही क्यों, ये ऐसा ब्रांड जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हिंदुस्तान में बहुत कम कंपनियां मिलेंगी जो 20 साल से चल रही होंगी, 20+ ईयर्स, और सिर्फ चल नहीं रही, ग्रो कर रही हैं। हर 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पे आउट क्रेडिट होने का रिकॉर्ड है। इससे बड़ा ट्रस्ट का ब्रांड मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। इस बात को तो कोई दुनिया में नकार ही नहीं सकता। जो लोग वेस्टिज के बारे में गलत बोलते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि नहीं यार, कंपनी तो बहुत अच्छी है, हम ही लोग नहीं कर पाए। 10 तारीख को पे आउट हर किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पहली ऐसी कंपनी है जिसमें 2500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं पैन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में 2,500 आउटलेट। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे अच्छे लोगों को बनाने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आज आपके पास 2,500 ऐसी जगह हैं जहां पर आप बैठ के प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, जहां पर आप बैठ के प्रोडक्ट उठा सकते हैं, लाइव अपने हाथ से प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। 400 से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जो इकोनॉमिकल रेंज के हैं। और सबसे अच्छी बात वेस्टिज के प्रोडक्ट्स की, आप यूज़ करें, आपको पसंद नहीं आता तो आप वापस करके पैसा ले सकते हैं। बाय बैक फैसिलिटी देने वाली एकमात्र कंपनी होगी शायद पूरे हिंदुस्तान में वेस्टिज। कि आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, आपको पसंद नहीं आया, आप वापस गए डीएलसीपी पे, आपने टूथपेस्ट वापस किया, खुला हुआ टूथपेस्ट वापस हो जाता है और आपके पैसे मिल जाते हैं। ऐसा मैंने ना देखा, ना मैंने कहीं सुना। 600 से ज़्यादा वो लोग हैं जो लग्जरियस कार चला रहे हैं, जिसमें BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, इस तरह की शानदार गाड़ियां हैं। पूरे हिंदुस्तान में चक्कर मार आइए, पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कागज़ पे लिखने की बात आती है, जब फैक्ट दिखाने की बात आती है, तो स्थितियां बहुत अलग हो जाती हैं दोस्त। 600 से ज़्यादा गाड़ियां आज वेस्टेज में हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स विद बाय बैक गारंटी, मैं आपको बता चुका हूँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी सिस्टम फॉर एवरीबॉडी, हर किसी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। मेरे को भी उसी तरह से 6 लाख खोलनी पड़ेंगी, आपको भी उसी तरह से 6 लाख खोलनी पड़ेंगी। मेरे को भी उसी तरह से डीपी और एमआरपी का डिफरेंस मिलेगा, आपको भी उसी तरह से डीपी और एमआरपी का डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं डीयूसीडी हूँ, मैं वीएमसीएम हूँ तो मेरे को डिस्काउंट ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं।
सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। एकमात्र इंडियन कंपनी जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। आप जानते ही हैं कि हम करीब करीब 7-8 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करिए, घूमिए, पता करिए, रिसर्च करिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान से बाहर 8 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। आपको नाम मिलेगा वेस्टिज। आप पता करिए कि कौन सी हिंदुस्तान की कंपनी है जो टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज में है। हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, अब दुनिया की बात हो रही है, और दुनिया में 200 मुल्क आते हैं। इन 200 मुल्कों में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। सिंगापुर, रशिया, चाइना, अमेरिका, बहुत सारे मुल्क में 15-15, 20-20 बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो बच्चे अच्छे तरीके से ऑपरेट करती हैं। हम लोग एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका रैंक 36 है पूरी दुनिया के अंदर, आपको कहीं नहीं मिलेगा। फैंटास्टिक स्किल डेवलपमेंट, पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी जिसमें कंपनी के पेरोल पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं, वीआईपी कराते हैं, वीएलसी कराते हैं, हेल्थ वर्कशॉप्स कराते हैं, जहां आपको एक्चुअली में सिखाया जाता है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर बना कैसे जाता है। और सारा का सारा बिजनेस ऐप बेस्ड है। आपको पता ही है कि आप अपने मोबाइल में ऐप में एवरीथिंग यू कैन डू। आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड कर सकते हैं, सामान मंगा सकते हैं। 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आपके पास डिलीवरी हो सकती है। और भी बहुत सारे रीजन हैं वेस्टेज को करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और ये डेटा आपको पता होना चाहिए सो दैट आप भी अपने किसी लोग, अपने दोस्तों को शेयर कर सकें। जब कोई भी आदमी आपके पास किसी और कंपनी का बिजनेस प्रेजेंटेशन लेकर आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चांद तारे तोड़ लेंगे, 1 का 10 कर देंगे, 10 का 20 कर देंगे, उनको बोलो क्या कर दोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तक क्या किया है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी जब इलाज कराने जाते हैं ना, तो डॉक्टर ये जब कहता है ना कि मेरा पहला ऑपरेशन है, तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आप उसी डॉक्टर के पास इलाज कराना चाहते हैं जो 20 साल से ऑपरेशन कर रहा है। उसी टीचर के पास अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं जो ऑलरेडी 20 साल से सक्सेसफुली रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आप ये बात अच्छे से समझते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो रिस्क मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए। जिंदगी का रिस्क सबसे खतरनाक रिस्क होता है। टाइम बर्बाद मत करिए। आप लकी हैं, आप सबसे अच्छी कंपनी का हिस्सा हैं, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। राइट। 5 आइडियाज आज आपको मैं बताऊंगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के। 5 आइडियाज टू बिल्ड योर नेटवर्क। बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि समय सिर्फ 90 मिनट है, और 90 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना और समझाना चाहता हूँ। जूम के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज करीब करीब 1700-1800 लोग अभी लाइव ऑलरेडी आ चुके हैं यार। एक्सेलेंट। और मुझे लगता है जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे ये फुटफॉल और बढ़ता जाएगा। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा और आप मुझे सुन रहे हैं। कभी कभी तो मुझे हैरानी लगती है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ है। बिना पैसा लिए तो बोलने का मन मेरा करता नहीं आजकल, लेकिन वेस्टेज के लिए बिना पैसा लिए बोलने का बहुत मन करता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम आदमी की जिंदगी बदल सकता है। बदल सकता नहीं है, बदल रहा है। हमारी ही टीम के अंदर, टीएसएस वर्ल्ड वाइड ड्रीमर की टीम में, न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब वो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे मोबाइल फोन उनके हाथ में है, अच्छी घड़ियां वो पहन रहे हैं, अच्छी हॉलीडे वो मना रहे हैं। शानदार अचीवमेंट है बहुत सारे लोगों का। आप सब भी ये अचीवमेंट कैसे ले सकते हैं, आज उसका छोटा सा कैप्सूल आपको देता हूँ। 5 आइडिया आपको बता रहा हूँ बिजनेस को बिल्ड करने का। आई एम गोइंग टू टेल यू 5 आइडियाज टू बिल्ड योर बिजनेस, कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टेज के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको कौन सी 5 चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पेन पे नोट करें, डायरी पे नोट करें, और इसको इस ट्रेनिंग के बाद जरूर पढ़ें कि सर ने क्या बताया था, हमको कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप सब तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अपनी जगह जहां पर बैठे हैं टेबल थपथपा दें, ऐसे ऐसे एक बार टेबल को थापी मार दें 3-4 बार, ताकि आपकी टेबल की गूंज मुझे मेरे ऑफिस फरीदाबाद तक आ जाए। एक बार टेबल को थपथपा दें कि हम तैयार हैं सर, वो 5 आइडिया सुनने के लिए जिससे हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। एक्सेलेंट, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में और वेस्टेज में कामयाब होने का सबसे बड़ा आइडिया, रिक्रूटमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस लाइक वी ईट 3 मील्स अ डे फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे अच्छा तरीका है इस बिजनेस में ग्रो होने का, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब नए लोगों को टीम में लेकर आना, नए एसोसिएट को टीम में लेकर आना, इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है।
प्रॉब्लम क्या होती है जब नया नया व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, जैसे ही उसका नेटवर्क 10 12 15 20 25 50 लोगों का हो जाता है, उसको एक गलत फहमी होनी शुरू हो जाती है कि अब ये 50 लोगों से ही मुझे बिजनेस बिल्ड करना है। अब इन 50 लोगों की लिस्ट मेरी लिस्ट है। अब मुझे पर्सनल लेवल पर रिक्रूटमेंट नहीं करनी। ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं उनको ये बात मैं अच्छे से समझा दूं कि रिक्रूटमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब जैसे रोज 3 बार खाना खाया जाता है ना, वैसे ही रिक्रूटमेंट रोज करनी पड़ती है। अभी फोस्टर आईडी का जमाना है वेस्टिज में। अगर आप डायरेक्टली अपने साथ किसी को रिक्रूट नहीं करना चाहते तो आप अपनी आईडी से उस लेग में रिक्रूट कर सकते हैं जो लेग थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकनी नहीं चाहिए। सवेरे उठ के मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। कारपेंटर का क्या काम है? वो फर्नीचर बनाता है, कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, सोफा बनाता है। डॉक्टर का क्या काम है? वो इलाज करता है, दवाई देता है, ऑपरेशन करता है, नब्ज देखता है। मैकेनिक का क्या काम है? वो कल पुर्जे देखता है, गाड़ियां ठीक करता है, मशीन ठीक करता है। टीचर का क्या काम है? वो पढ़ाता है। क्रिकेटर का क्या काम है? वो खेलता है। हर किसी का काम डिजाइन है। अगर मैं किसी से पूछता हूं नेटवर्कर का काम क्या है, अगर आप इस बिजनेस में आए तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट। आपको रोजाना ये सोचना चाहिए सुबह उठ के, क्या मैं आज किसी को रिक्रूट कर रहा हूं पर्सनली? टीम क्या कर रही है वो छोड़ दो। आपकी टीम अगर 5,000 लोगों की भी है तो भी आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत है। आप बोलेंगे मेरा चेक तो सोनू सर ऑलरेडी 30,000 रुपये आ रहा है, मेरा चेक तो ऑलरेडी 10,000 रुपये आ रहा है, तो मैं तो टीम से काम करा रहा हूं अब। नहीं नहीं, यही सबसे ब्लंडर है। सबसे बड़ा गलती कोई भी डायरेक्ट सेलर अपनी लाइफ में करता है तो वो ये है कि थोड़ा सा चेक आने के बाद वो रिक्रूटमेंट बंद कर देता है। मेरे दोस्त, मैं बहुत सारी कंपनियों को ट्रेन करता हूं जिसमें ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो एक महीने का हजार हजार करोड़ का बिजनेस करती हैं। मैं ऐसी ऐसी कंपनियों को जानता हूं जिनके पास कस्टमर बेस के नाम पर 30 करोड़ 40 करोड़ का कस्टमर बेस है। अगर मैं एयरटेल की बात करूं, अगर मैं जियो की बात करूं, अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं, जिनके पास हिंदुस्तान में कोई 80 90 करोड़ ग्राहक हैं मिलकर, आज भी एयरटेल वाले अपना नया ग्राहक बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। आज भी जियो वाले अपना नया ग्राहक बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। आज भी नेटफ्लिक्स वाले अपनी नया ग्राहक बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। जिनके पास 10 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 30 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वो भी आज नया सब्सक्राइबर ढूंढने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो क्या आपको नया रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए? रिक्रूटमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। मेरी बात याद रखना कि जिस इंसान ने रिक्रूटमेंट बंद कर दी, समझ लो आज नहीं तो कल उसका डाउनफॉल निश्चित है। और वही लोग इस बिजनेस को छोड़ के भागते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले रिक्रूटमेंट को बंद कर दिया है। आप मेरी बात नोट कर लो, जो इंसान रेगुलर रिक्रूटमेंट करता है वो ना कभी नेगेटिव होता है ना कभी इस बिजनेस को छोड़ता है। इस बिजनेस को नेगेटिव वही होता है, इस बिजनेस को छोड़ता है वही है जिसने कुछ समय पहले से रिक्रूटमेंट बंद कर दी। इतिहास उठा के देख लो, भागे वही हैं जिन्होंने जोड़े नहीं हैं। अगर आप कंटिन्यूसली लोगों को जोड़ते रहो एवरी डे सुबह उठ के, आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि आज मैं किसी को रिक्रूट कर रहा हूँ, क्या आज मेरी लिस्ट में कोई नया नाम है, क्या आज मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ, क्या आज मैं किसी को प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ। अरे खाना भी दिन में रोज खाते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि जो खाना 2 साल पहले खाया था आज तक उसी से शरीर चल रहा है, या जो खाना 5 दिन पहले खाया था आज तक उसी से शरीर चल रहा है। नहीं, शरीर को भी रोज 3 खाने की जरूरत है। ऐसे ही बिजनेस को भी रोज नई रिक्रूटमेंट की जरूरत है। पहली बात। दूसरी बात, आप अगर वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मछली की आंख पे निशाना लगाना सीखना होगा। अर्जुन की तरह मछली की आंख। द्रोणाचार्य जब पांडवों को
तीर चलाने की शिक्षा देते हैं तो द्रोणाचार्य सबसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है, हैं? युधिष्ठिर बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर कहता है मुझे पेड़ दिखता है, मुझे पत्ते दिखते हैं? नकुल तुम्हें क्या दिखता है? गुरुजी मुझे आसमान दिखता है, पक्षी दिखते हैं। भीम तुम्हें क्या दिखता है? भीम कहता है गुरुजी मुझे तो फल दिखते हैं, मेरे को तो भूख बहुत लगी है, हैं? तो सब लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। जब द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तुझे क्या दिखता है, अर्जुन कहता है गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती है। वो जो आपने चिड़िया बांध रखी है ना, मुझे वो चिड़िया भी नहीं दिख रही, मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है जिस पे मुझे निशाना लगाना है। तो वेस्टिज में आने के बाद हर व्यक्ति की शुरुआत में चिड़िया की जो आंख है ना, वो है टीम बिल्डिंग बोनस। सिर्फ अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन टीम बिल्डिंग बोनस पे करना। आने के बाद सिर्फ ये सोचना कि मैं कैसे टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई कर सकता हूं। आपका एकमात्र चैलेंज, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए टीबीबी क्वालिफाई करना। ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बनना, टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करना। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, यानी 2005 पीवी या 2001 पीवी से ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई करते हैं, तो आपका चेक 3,961 रुपये का आता है, 3,961। अगर आप 2001 पीवी कर देते हैं तो आपका चेक करीब करीब 3,961 रुपये का आता है। लेकिन राइट साइड पे अगर आप टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करते हैं तो आपका चेक करीब करीब डबल हो जाता है, यानी 7,450 रुपया। तो आप देखिए कि सिर्फ 500 पीवी का बिजनेस ज्यादा करने के, सिर्फ 500 पीवी ज्यादा करके आपका चेक करीब करीब डबल हो जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ, इनकम को डबल किया जा सकता है। यानी अगर आप अपनी मेहनत 20% बढ़ाएं तो इनकम 100% बढ़ सकती है। यही कमाल है टीम बिल्डिंग बोनस का। चिड़िया की आंख एक ही है मेरे दोस्त। जब आप बिजनेस में आते हैं तो एक ही चिड़िया की आंख है कि एक महीने में 2600 पीवी करना है, सो दैट आप टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई कर सकें। यानी आपका चेक 3,900 ना हो, 7,450 रुपये का हो। आपने अगर 4 लाख खोली, एक 5% पे, एक 8% पे, एक 8% पे, एक 10% पे, सारे मिलकर अगर 2600 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आप टीबी भी क्वालिफाई करते हैं, आपका चेक 7,500 रुपये का होता है। ये पहली सीढ़ी है। देखने पे 7,500 रुपये कम लगते हैं, लेकिन पहली ही सीढ़ी है। यहीं से सीढ़ी चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के लोग 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गए। यहीं से सीढ़ी चढ़ चढ़ के लोग 10 लाख 20 लाख की इनकम पे पहुंच गए। पहली सीढ़ी है। लेकिन पहली सीढ़ी दिमाग में होनी चाहिए, चिड़िया की आंख सामने होनी चाहिए कि हमको एक ही चीज क्वालिफाई करनी है, क्या? ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं, टीम बिल्डिंग बोनस। ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद टीबीबी, यानी आपका चेक 3,900 की बजाय 7,450 रुपए का आना चाहिए। और अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। मैं फिर आता हूं, जो लोग सिल्वर डायरेक्टर हैं और सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं विद एलओबी, अगर आप एलओबी के साथ सिल्वर मेंटेन करते हैं दोस्त, तो 11,600 रुपये का चेक आता है। देखना कितनी गलती भयंकर कर रहे हैं वो लोग जो सिर्फ एलओबी निकाल रहे हैं विदाउट टीबीबी। मेरे दोस्त अगर आप 11,600 रुपये का चेक बना रहे हैं, आपने साइड में 1,800 पीवी किया, नीचे कोई 5,625 पीवी हुआ, तो 11 11,500 का आपका पे आउट आता है। लेकिन अगर आप साइड वॉल्यूम 1,800 की बजाय 2,100 कर दें, यानी सिर्फ 300 पीवी फालतू, तो आपका चेक 11,000 से बढ़कर 19,000 रुपया हो जाता है। यानी 80% की ग्रोथ है सिर्फ 300 पीवी एक्स्ट्रा करने पर। कितनी कमाल की कहानी है। मुझे हैरानी होती है उन लोगों के ऊपर जो सिल्वर डायरेक्टर विदाउट टीबीबी कर रहे हैं, बलंडर कर रहे हैं, भयानक गलतियां कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं वो एलओबी निकालें, किसके साथ? टीम बिल्डिंग बोनस के साथ। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है रिक्रूटमेंट। जो नया व्यक्ति आता है उसको रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना चाहिए, उसको टीबीबी क्वालिफाई करना चाहिए, चाहे वो ब्रॉन्ज से कर रहा हो, चाहे वो सिल्वर से कर रहा हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंज्यूम इफ यू वांट पीपल टू कंज्यूम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कंसिस्टेंसी हो, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में री बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स हो, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में बहुत सारे लोग सामान खरीदें, कंज्यूम करें, तो आपको करना होगा
करके दिखाना होगा। जो आप करेंगे वो आपका नेटवर्क करेगा। आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो नेटवर्क कंज्यूम कभी नहीं करेगा। मेरे दोस्त, लोग बहुत समझदार हैं। आप लोगों को मूर्ख समझने की गलती बिल्कुल ना करें। आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आपके नेटवर्क में हैं। आपसे ज्यादा समझदार लोग आपके नेटवर्क में हैं। हर चीज भांपते हैं, हर चीज समझते हैं। इस गलत फहमी में मत रहना कि लोगों को कुछ पता नहीं चलता। लोगों को सब पता चलता है, सब खाना खाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क कंसिस्टेंसी करे, आपको करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आपका नेटवर्क रिटेलिंग करे, आपको करनी पड़ेगी। आप जो भी अपने नेटवर्क से उम्मीद लगाए बैठे हैं वो तब तक नहीं करेगा जब तक आपको करते हुए देखेगा नहीं। बोलिए मत कि ये कर, ये कर, ये कर, करिए। बोलिए मत, करिए, करिए, करिए। जब आपकी टीम के लोग आपको करते हुए देखते हैं तभी वो करते हैं। कंज्यूम करिए प्रोडक्ट, रोज कंज्यूम करिए। और जब रोज कंज्यूम करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके नेटवर्क को ये पता चलेगा कि हमारा जो अपलाइन है, हमारा जो लीडर है, वो खुद भी कंज्यूम कर रहा है। तब हमको बोलता है कंज्यूम करने के लिए। कंज्यूम करिए, रोज प्रोडक्ट्स कंज्यूम करिए। आपकी देखा देखी आपके लोग कंज्यूम करेंगे, आपकी टीम में बाइंग स्टार्ट होगी, आपकी टीम रिटेलिंग मोड में जाएगी, आपका पीवी बढ़ना शुरू होगा। अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, चेक बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आपको करनी होगी। आपको रोज एवरी डे वेस्टेज के प्रोडक्ट कंज्यूम करने होंगे। और कौन से प्रोडक्ट? मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट्स। इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। अगर आप 19 साल, 20 साल, 21 साल के लड़के बच्चे भी हैं तो भी मैं कहूंगा आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे आपके खाने में, इग्नोर मत करिएगा। मत करिएगा इग्नोर कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिस दिन होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। बायलक, आपके पास वो चीजें हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम करिए ताकि आपकी टीम के लोग भी कंज्यूम कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अटेंड एवरी वर्कशॉप। लर्निंग इज द ओनली वे टू ग्रो। Attend every workshop. Learning is the only way to grow. आप जिस भी शहर से हैं, जहां पर भी रहते हैं, कोई भी सिटी में रहते हैं, चेक करिए कि वहां पर सीएनटी कहाँ हो रहा है। अपने अपलाइन से पूछिए सीएनटी कहाँ हो रहा है, वीआईपी कहाँ हो रहा है, वीएलसी कहाँ हो रहा है, कंपनी के प्रोग्राम कहाँ हो रहे हैं, डीएलसीपी में कब कब मीटिंग होती है। चेक करिए, खोजिए, और हर मीटिंग में चुपचाप जाके बैठ जाइए। चुपचाप जाके बैठ जाइए। वो आपने मूवी देखी ना, 3 इडियट्स? वो 3 इडियट में जो छोटा आमिर खान होता है ना, वो किसी भी क्लास में जाके चुपचाप बैठ जाता है ना, किसी भी क्लास में जाके चुपचाप बैठ जाता है। कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है उसको सुनने लगता है, सुनने लगता है, सुनने लगता है। आपको भी यही करना है। आपके आसपास में चेक करिए कौन से डीएलसीपी में प्रोग्राम हो रहा है। किसी भी टीम का हो रहा हो, जाके चुपचाप बैठ जाइए, सीखिए, लर्न करिए, हर वर्कशॉप अटेंड करिए। मेरे दोस्त, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा। और जब आप बाहर निकलेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स में जाएंगे, तो 4 बातें दिमाग में जाएंगी। अरे यार, ये भी एक तरीका है। अरे यार, ये भी एक तरीका है। चार दीवारी के अंदर बैठ के, कमरे के अंदर बैठ के धंधे बिल्ड नहीं होते। बाहर निकलिए, डीएलसीपी जाइए, मिनी डीएलसीपी जाइए, कंपनी के ऑफिस में जाइए। 2,500 आउटलेट हैं, वहां बैठिए, अपने टीम को वहां बुलाइए और अटेंड करिए सारे के सारे प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम मिस करने की गलती मत करना। अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स का डेटा होना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैं डायरीज में नोट बनाता था। तो मेरे पास आज भी, अगर मैं अपना अलमारी पुराना खोलूंगा, तो 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर साल की डायरीज मिलेंगी जिसमें नोट्स बना रखे हैं मैंने जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता था। इतने नोट्स बनाए हैं, इतने नोट्स बनाए हैं, इतना सीखा है, इतना लिखा है। इसीलिए यहां पर बैठा हूं। जो लोग लिखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, कैसे सिखाएंगे? कोई जादू थोड़ी ना है यार। इंजेक्शन थोड़ी ना है कि लगा देंगे और सीख जाओगे आप। नहीं, बाहर निकलिए, हर ट्रेनिंग अटेंड करिए,
जितना भी आता हो, जितना भी चेक हो, ये मत सोचो हमें सब आता है। अगर आपका चेक 1 लाख रुपए का भी आता है ना, तो भी ट्रेनिंग अटेंड करिए। 5 लाख का आता है तो भी ट्रेनिंग अटेंड करिए। 1 करोड़ का आता है तो भी ट्रेनिंग अटेंड करिए। इस दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है। बाहर जाइए। लर्निंग इज द ओनली वे टू ग्रो। इफ यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट ग्रोइंग। बड़ा होना चाहते हैं ना, तो वो काम भी करने पड़ेंगे जिससे बड़ा हुआ जाता है। बातों से बड़े नहीं होंगे, समय निकाल के बड़े नहीं होंगे। आज के 3 साल के बाद अगर आप बोलेंगे मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, कोई फायदा नहीं। मैं पूछूंगा इस 3 साल में कितने नोट्स बनाए। मैं पूछूंगा इस 3 साल में कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी। मैं पूछूंगा कितनी वर्कशॉप अटेंड करी, कितने हेल्थ प्रोग्राम में गए, कितने वीएलसीपी में गए, कितने वीआईपी में गए, कितनी सीएनटी अटेंड करी, कितनी एलओबी कन्वेंशन अटेंड करी। वो जब आप अटेंड करते हैं, रेगुलर तौर पे नोट्स बनाते हैं, आपकी देखा देखी आपकी टीम में भी वैसा माहौल बनना शुरू होता है। मेरे दोस्त, अगर आपकी टीम लर्नर्स की नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। और आपकी टीम लर्नर की तभी बनती है जब आप बनते हैं लर्नर। जब आपकी टीम आपको देखती है कि मेरा अपलाइन साला कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करता, मेरा अपलाइन सबसे पहले जाके बैठता है, मेरा अपलाइन डायरी और पेन पे नोट्स बनाता है, आपकी देखा देखी वही लोग वो भी करते हैं। और आप सोच के देखिए, 1 साल के बाद अगर आपकी टीम में लर्नर ही लर्नर है, वे सब लोग सीख रहे हैं। कोई हेल्थ वर्कशॉप सीख रहा है, कोई वीआईपी अटेंड कर रहा है, कोई वीएलसी अटेंड कर रहा है। सोचो, 1 साल के बाद आपका जो टीम होगा, वो उन टीमों को पीछे छोड़ देगा जो 20 साल से तो हैं लेकिन सीख नहीं रहे, लर्न नहीं कर रहे। आपकी टीम अगर 6 महीने पुरानी भी है तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, वो 5 साल पुरानी टीम को पीछे कर सकती है। वो 10 साल पुरानी टीम को पीछे कर सकती है, अगर उनमें सीखने की आदत लग जाए तो। शुरुआत आपको करनी होगी। हर प्रोग्राम को अटेंड करिए। लर्निंग इज द ओनली वे टू ग्रो। पांचवी बात, इंपॉर्टेंट बात, अचीव एवरी स्मॉल टारगेट बाय कंपनी और बाय योर नेटवर्क। हर छोटे से छोटा टारगेट अचीव करने की आदत डालें। जिंदगी में अगर एक बड़ा डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, एक बड़ा लीडर बनने की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो छोटा टारगेट मिस करने की कभी गलती ना करें। जिंदगी में जब भी कंपनी की तरफ से कोई टारगेट मिले, जैसे अभी 5 करोड़ क्लब चल रहा है या 3 करोड़ 2 करोड़ क्लब चल रहा है, किसी भी हालत में इसको अचीव करें। किसी भी हालत में अचीव करें। हर अचीव टारगेट आपका मोरल बूस्ट करता है। देखो, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? दुकान से मिला हुआ कोई टैबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ट्रेनिंग अटेंड करना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप छोटा टारगेट अचीव करते हैं। कि आपको कोई टारगेट मिला, आपने अचीव किया, आपके हाथ में रिवॉर्ड आया, उससे आता है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आपसे 4 काम और करवा लेता है। जी हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस का अभाव है मेरे दोस्त, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट्स आपके लिए कभी हेल्पफुल नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आएगा कहां से? सवाल यही है। टारगेट अचीव करिए। छोटा छोटा टारगेट अचीव करिए। हर अचीव टारगेट आपका मोराल बूस्ट करता है। आपको अंदर से लगने लगता है कि यार अगर मैं ये कर सकता हूं ना, तो मैं बड़ा वाला भी कर जाऊंगा। लेकिन जब आप छोटा टारगेट भी अचीव नहीं करते ना, तो आपके अंदर को लगता है कि साला ये तो नालायक है, ये तो निखट है, ये इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, जिंदगी में क्या बड़े काम करेगा। बहुत जरूरी है अपने आप को जीत लेना। छोटा टारगेट, फॉर एग्जांपल दिवाली बोनंजा अभी चल रहा है, तो हमने ऑफर दिया कि अगर आप 2 फ्रंट लाइन खोलते हैं 100 पीवी 100 पीवी की, तो आपको मिलती है वर्ल्ड वाइड ड्रीमर की ब्यूटीफुल सी स्टेनलेस स्टील की वॉच। बहुत शानदार सी एक घड़ी मिलती है आपको 200 पीवी करने पर। 100 पीवी लेफ्ट, 100 पीवी राइट, जिसमें आपका खुद का 100 पीवी भी होना मैंडेटरी है। टारगेट है 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, अभी इसमें करीब करीब 4 दिन बचे हैं। तो ये छोटा टारगेट है। मतलब ये इज्जत का सवाल होना चाहिए, ये प्रेस्टीज इशू होना चाहिए कि सोनू सर ये करेंगे। मैं हमेशा से बता रहा हूं, छोटा टारगेट
मिस करने की गलती कभी मत करना। आप देखना, जैसे ही आप ये टारगेट अचीव करते हैं ना, आपके लेफ्ट में एक 100 पीवी की बिलिंग होती है, आपके राइट में एक 100 पीवी की बिलिंग होती है, आप खुद से 100 पीवी की बिलिंग करते हो। जैसे ही आप ये टारगेट अचीव करते हो, आपके हाथ में जब एक घड़ी बांधी जाती है ना, आप देखना, आपका कॉन्फिडेंस ही सातवें आसमान पे होता है। आपका दिल आपको कहता है कि यार तू कर तो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके जो लेफ्ट और राइट होते हैं, जिन्होंने 100 पीवी से किया होता है, उनमें भी आग लगती है। हाँ, उनमें आग लगती है कि मेरे अपलाइड को घड़ी मिल गई यार, मैं भी करता हूं, मुझे भी मिल जाएगी। और अभी 5 दिन बचे हैं। आप घड़ी क्वालिफाई करके अपने नीचे वाले लेफ्ट और राइट दोनों को बता दो, तुरंत बता दो कि भाई तुम दोनों को मैंने स्पॉन्सर किया, मुझे वॉच मिल गई। अब उन दोनों ने 100 पीवी तो कर ही लिए हैं, भाई आधा काम तो उन्होंने भी कर लिया। अब उन्होंने भी अगर 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, तो उनको भी ये वॉच मिल जाती है। यानी कितना अच्छा सिंपल तरीका है नेटवर्क को बड़ा करने का। 5 दिन में अगर आप चाहो तो आप, अगर आप नए भी हो, तो आपके नेटवर्क में कोई 5-10 लोग ये रिवॉर्ड क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अगर मेहनत करें और सब लोग जुट जाएं, तो आपके नेटवर्क में 5 से 7 लोग ये रिवॉर्ड क्वालिफाई कर जाएं, तो आप समझ लो 1500 से 2000 पीवी का बिजनेस हो जाता है। आपको एक अच्छी खासी टीम मिल जाती है अगले महीने काम करने के लिए, और ये टीम अगले महीने आपको सीधा टीबीबी क्वालिफाई करा के दे देगी। कितना आसान है यार। एडवांटेज उठाना सीखो। कोई भी टारगेट छोटा नहीं होता, उस टारगेट से बिजनेस बिल्ड करना सीखो। टारगेट आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को एक लेवल ऊपर ले जाएं। ये लिफ्ट का काम करते हैं कि आप सीढ़ी से जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए लिफ्ट आ गई, बैठ जाओ तुरंत लिफ्ट में, सीधा ऊपर। फिर थोड़ी सीढ़ी चढ़ी, फिर टारगेट आया, बैठ जाओ लिफ्ट में, फिर ऊपर। करते 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 हर टारगेट अचीव आपको ऊपर ले जाता है। आप लिफ्ट में बैठे ही नहीं, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो जो लिफ्ट में बैठ रहा है, मौके पे चौका लगा रहा है, वो जल्दी पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, छोटे टारगेट अचीव करो, ये आपको बूस्ट देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं। 2 तरीके हैं वॉच क्वालिफाई करने के, या 2 लोगों को 100 पीवी 100 पीवी से क्वालिफाई करा दो, या एक व्यक्ति को 300 पीवी से। तो जिस व्यक्ति को आपने 300 पीवी से एनरोल किया, अब वो, आप उसके एनरोल होने से वॉच क्वालिफाई करके, अब उस 300 पीवी वाले को बता दो कि भाई मैंने तेरे को एनरोल किया है ना, मुझे वॉच मिली है। बता दो कि तेरे को एसोसिएट करा के मुझे बहुत शानदार सी वॉच मिली है, तो तू भी ऐसा कर दे यार, तू एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दे, तेरे को भी मिल जाएगा। अगर ऐसे करते करते अगले 5 दिन में 5 लोगों ने भी एक के नीचे एक के नीचे एक क्वालिफाई कर लिया, आपकी टीम से 5 वॉच क्वालिफाई हो जाएंगे। और आपकी टीम से जो बिजनेस होगा, 1800-1500 पीवी का बिजनेस होगा। ये 1500 पीवी का बिजनेस, ये 5 लोग अगले महीने आपको टीम बिल्डिंग बोनस निकाल के दे सकते हैं, आपको ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई करा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी। इंतजार करिए टारगेट का, और टारगेट आए तो क्वालिफाई करिए। अब जैसे कि लेदर बैग का रिवॉर्ड है कि अगर आप 600 पीवी के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो आपको लेदर का लेदर बैग मिलता है। 15 से 25 अक्टूबर तक का टारगेट है। 600 पीवी अपनी आईडी के ऊपर परचेज होना चाहिए। कमाल है, मत छोड़ो, किसी भी हालत में मत छोड़ो, क्योंकि पिछली बार यही रिवॉर्ड 1000 पीवी पे था। तो ये दिवाली महा ऑफर चल रहा है, दिवाली धमाका चल रहा है, किसी भी हालत में इसको छोड़ने का नहीं है। छोटा रिवॉर्ड आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। और ये तो छोटा नहीं है, तो मोटा रिवॉर्ड है। और सबसे मजे की बात जानते हैं क्या है? ये रिवॉर्ड मैं अपने हाथ से देने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे कि अभी फरीदाबाद में 15 तारीख को जो लास्ट मंथ के बैक क्वालिफायर्स थे, यानी लास्ट टारगेट के बैक क्वालिफायर्स थे, करीब करीब 90 लोग थे। उन सब लोगों को अपने हाथ से बैग दिया, सबकी फोटोग्राफ्स खींची, सबकी रील्स बनी, सब लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी शुरू कर दिया है। वहां से बिजनेस आएगा सो अलग, रिवॉर्ड मिला सो अलग, धंधा आया, पे आउट आया सो अलग। यानी एक रिवॉर्ड क्वालिफाई अगर आप करते हैं, तो आपको बहुत जगह उसका एडवांटेज मिलता है। 15 तारीख से 25 तारीख के बीच का टारगेट है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये क्वालिफाई कर चुके हैं। और जो मेरे पास डेटा आया है, मैं आपको बता दूं कि अभी करीब करीब 72 से 74 75 लोग ऐसे हैं जो ये टारगेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। और मुझे लग रहा है इस बार ये संख्या कोई 250 के आसपास पहुंचने की मुझे उम्मीद है। 250-300 लोग ऐसे होंगे जो लेदर का लैपटॉप बैग क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगली 15 तारीख को हम मैं इनको एक बड़े प्रोग्राम में 1500 लोगों के बीच में
रिवॉर्ड दूंगा सबके सामने। अचीवमेंट आपको बूस्ट प्रोवाइड करती है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। कोई ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस नहीं देती, कंपनी कितनी महान क्यों ना हो, प्रोडक्ट कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुद अचीव ही नहीं कर रहे, पड़ोसी अचीव कर रहा है, उसके अचीव करने से कॉन्फिडेंस छोटा सा होगा, खुद के अचीव करने से इतना बड़ा होगा। भाई कोई और अचीव करता है तो हम ताली बजाते हैं, अरे वाह वाह कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। कॉन्फिडेंस आता है कि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद अचीव करते हैं ना, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की गलती ना करें। एलओबी कन्वेंशन मिस ना करें, जनवरी 2025 में हो रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी लीडर्स एलओबी क्वालिफाई करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो भी लोग एलओबी क्वालिफाई करेंगे उनके साथ मैं कोई 3 दिन रहने वाला हूं। 3 days, 2 night 3 days, 3 दिन हम साथ में रहेंगे और सीखेंगे, लर्न लर्न करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, लर्न करेंगे वेस्टेज के बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। और करीब करीब 1.5-2 साल के बाद ऐसा पहली बार होगा कि ये 3 दिन की वर्कशॉप मैं खुद करने वाला हूँ। खुद करने वाला हूँ क्या मतलब, मैं ही करूंगा, 3 के 3 दिन का प्रोग्राम मैं ही सिखाऊंगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी बाजार में किसी के पास नहीं है, कोई और कंपनी के लीडर्स के पास नहीं है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हिंदुस्तान में जो मुझे सुनती हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर सुनते हैं, मुझसे सीखते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि सोनू सर हम इस फला कंपनी में हैं, हम इस फला कंपनी में हैं, लेकिन सुनते आपको ही हैं, सीखते आपसे ही हैं। बहुत कुछ सीखा है आपसे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और पैसा बना रहे हैं। लेकिन लाइव मिलने का मौका सिर्फ उन लोगों को है जो वेस्टिज में है, और वेस्टिज में भी उन लोगों को है जो वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स और टीएसएस में है। ये गोल्डन डायमंड अपॉर्चुनिटी है, जनवरी में हो रहा है। 2 night 3 days एलओबी कन्वेंशन। यहाँ वही लोग आएंगे जो एलओबी अचीवर होंगे, या तो अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, मैंने पहले ही कहा था, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। 3 दिन सिखाऊंगा आपको कि कैसे 1 लाख रुपए पर मंथ के चेक पर पहुंचा जाता है, कैसे एक स्टेबल बिजनेस बनाया जाता है, कैसे लीडरशिप क्रिएट की जाती है, स्पीकिंग स्किल्स कैसे होती हैं, सोशल मीडिया पे काम कैसे किया जाता है। बहुत सारी चीजें होंगी, क्रिकेट भी खेलेंगे, मस्ती भी करेंगे, घूमेंगे भी, जंगल सफारी भी करेंगे, रात को पार्टी भी करेंगे, सीखेंगे भी। ओवरऑल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा आपको, तो इसको मिस करने की गलती ना करें। अब इस ट्रेनिंग के आखिरी भाग में मैं आपको बताना चाहूंगा 3 लीडरशिप स्किल टू बिल्ड योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए 3 लीडरशिप स्किल आपको कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हम करीब करीब 45-50 मिनट के इस वर्कशॉप को कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी 5 बात करी। अब हम बात करेंगे 3 लीडरशिप स्किल्स की, जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है कि आप घर पे बैठे हैं, आपका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ आपको सिखा रहा हूँ। वो व्यक्ति आपको सिखा रहा है जिसको खुद 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। वो व्यक्ति आपको सिखा रहा है जो 25 साल पहले भी डायरेक्ट सेलिंग से पैसे बनाता था, आज भी बना रहा है, जिसका हिंदुस्तान में फॉलोअरशिप कितनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। डायरी और पेन पे एक एक चीज नोट करिए, क्योंकि मैं आपको कंसंट्रेट दे रहा हूं, फॉर्मूला दे रहा हूं कामयाब होने का। इससे आसान तरीका नहीं है कि आपको कामयाब बनाया जा सके। 2100 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, अगर 2100 लोगों में 2 लोगों का भी जिंदगी बदल गया ना, तो मुझे लगेगा कि ये मेरी मेहनत रंग ले आई यार, फ्रूटफुल हो गई। 2000 में सिर्फ 2 लोगों के घर के आगे भी अगर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी खड़ी हो गई, बहुत है यार। ये 1 घंटा बोलना, मेहनत करना, एफर्ट लगता है, जब आप बोलते हैं तो जान निकलती है, पूरी की पूरी एनर्जी लगती है। लेकिन अगर 2000 लोगों में से 2 लोगों की भी लाइफ चेंज होती है, तो अपने लिए बहुत है। अपन कोई बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे कि 2000 के 2000 का चेंज हो जाएगा, अगर हो जाए वाह वाह वाह, इससे अच्छा तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। लेकिन अगर 2 का भी हो गया, मेरे लिए बहुत है। तो मैं आपको बताने वाला हूं 3 लीडरशिप स्किल्स टू बिल्ड योर नेटवर्क। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलिए, और टेबल को एक बार 3 बार थपथपा दीजिए। थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, 3-4 बार ऐसे ठोक दीजिए, जरा खट 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 ठोक दीजिए, ताकि मालूम चल जाए कि हाँ भाई पहली बात समझ में आ गई, अब दूसरी बात सीखने के लिए, समझने के लिए हम सब रेडी हैं। 3 लीडरशिप स्किल्स टू बिल्ड योर नेटवर्क।
तीनों आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले, लर्न टू गिव प्रेजेंटेशन, मास्टर इन एनी 3 हेल्थ प्रोडक्ट्स, लर्न टू गेदर योर टीम। जी हाँ, 3 चीजें। अगर आप बड़े लीडर बनना चाहते हैं, 3 स्किल आपको आनी चाहिए। यू नीड टू लर्न 3 स्किल्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये 3 गुण आपके अंदर होने ही चाहिए। सबसे पहला, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। जी हाँ, आपको प्रेजेंटेशन दिखानी आनी चाहिए। आएगी कैसे? जब दिखाएंगे। क्योंकि तैराकी सीखने के लिए पानी में तो छलांग लगानी पड़ेगी। बिस्तर पे बैठ के तो तैराकी आएगी नहीं। मार्केट में जाइए, बाहर जाइए। 50 रुपया 60 रुपए का वेस्टिज का बिजनेस प्लानर आता है। किसी भी डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी जाके खरीद लीजिए। 50 रुपया 60 रुपया मात्र कीमत है यार। लाइए, 2-4 बार पढ़ लीजिए। अरे यार, स्कूल में कितना पढ़ते थे? 8-8 घंटा पढ़ते थे, 12 साल तक पढ़े। साला क्या फायदा हुआ? 90% लोगों का नौकरी नहीं लग रहा। 12 साल पढ़ने के बाद नौकरी नहीं लग रहा। अरे 12 साल छोड़ो, उसके बाद 3 साल कॉलेज गए, फिर भी नौकरी नहीं लग रहा। अरे 3 साल छोड़ो, साला डिग्री कर लिए, फिर भी नौकरी नहीं लग रहा। कितना पढ़े? क्या कह रहा हूं? वो 50 रुपए का किताब लीजिए और उसको 2 घंटा 3 घंटा ऐसे पढ़ लीजिए। करना क्या है? सामने वाले के पास जाइए, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, और उसी में से देख देख कर उसको बता दीजिए कि ये वेस्टिज है, ये प्रोडक्ट है, ये बिजनेस प्लान है, ये आपका भविष्य है। सिंपल। जितनी बार कागज काला करेंगे, जितनी बार प्रेजेंटेशन देंगे, उतनी बार आपको सीखने को मिलेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। अगर आप एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको ये आर्ट आना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी जरूरी हैं। और कम्युनिकेशन स्किल तभी अच्छी होंगी जब इस पे बार बार धार लगेगी, है ना? धार लगेगी। कुल्हाड़ी पे धार ही नहीं लगेगी तो कुल्हाड़ी पेड़ कैसे काटेगी भाई? धार लगाने का एक ही तरीका है, उसको शार्प किया जाए। उसको शार्प किया जाए तो शार्प कैसे होगी? उसको लोहे के ऊपर घिसा जाता है, ऐसे बार बार घिसा जाता है, तब जाके कुल्हाड़ी में धार लगती है। यही धार आपको लगानी है यहाँ, जीप के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करके बाहर जाइए। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार धार लगाइए। महीने में 100-150 बार धार लगाइए। साल में कोई 1200-1500 बार धार लगाइए। और देखिए, 1 साल के बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी ना भाई, अच्छे अच्छों को ठोक रहे होगे। जो आपके पास बैठेगा वो जुड़ जाएगा। जिस ट्रेन में सफर करोगे, पूरा डब्बा जोड़ के आ जाओगे। जिस नुक्कड़ पे बैठोगे, नुक्कड़ का कोई व्यक्ति ऐसा होगा नहीं जो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल मेहनत किया है, धार लगाई है। घर बैठ के 4 दीवारी में सोचोगे कि हमको प्लान दिखाने आ जाए, कैसे आएगा? कोई जादू है? नहीं ना। बाहर जाओ। मैं आपको सब वो तरीके बता रहा हूं जिसमें एफर्ट है। मैं आपको 1 रुपए का 10 रुपए करने के कोई शॉर्टकट नहीं बताना चाहता। सब फालतू फंड की चीजें हैं। मैं आपकी स्किल डेवलप करना चाहता हूं। मैं आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता हूं, ताकि जिंदगी में आपको कभी किसी पे मोहताज ना हो। खुद सीख जाएं हर चीज करना। प्रेजेंटेशन सीखिए। नंबर 2, मास्टर इन एनी 3 हेल्थ प्रोडक्ट्स। कोई भी 3 हेल्थ प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, कोई भी 3 हेल्थ प्रोडक्ट। अगर आज मुझे 2100-2200 लोग सुन रहे हैं, तो मैं इन सब 2200 लोगों को कहना चाहूंगा, 3 प्रोडक्ट पकड़िए। कोई भी 3 प्रोडक्ट। स्पाइरुलिना नोनी फुट पैच, या स्पाइरुलिना नोनी कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, कंबायोटिक्स, कोई आपको ठीक लगे, 3 प्रोडक्ट पकड़िए और उस पर पीएचडी कर लीजिए। हाँ, सिर्फ 3। 400 प्रोडक्ट हैं वेस्टेज में, 3 पकड़िए। अपनी हेल्थ प्रोडक्ट अपनी पसंद के, और उस पर पीएचडी कर लीजिए। पीएचडी का मतलब, जब हेल्थ वर्कशॉप कराने वाली कोई मैडम आए ना, तो उससे ज्यादा आपको पता हो। जी हाँ, वह इतना कर लीजिए। जब स्पाइरुलिना के बारे में किसी को कुछ पूछना हो, तो आपका नंबर डायल करे कि यार, अगर स्पाइरुलिना के बारे में पूछना है ना, तो इससे पूछो यार, सुरेश को सब पता है। क्रिल के बारे में पूछना है तो अरे सुनीता को कॉल लगाओ। सुनीता से ज्यादा क्रिल के बारे में पता ही किसी को नहीं है। 3। यानी आपके पूरे नेटवर्क में, पूरे एरिया में उस 3 प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए, तो आपका नंबर डायल करें। बी अ मास्टर इन एनी 3 हेल्थ प्रोडक्ट्स। इससे क्या होता है? इससे आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। दूसरा,
सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, वही 3 बॉटल अगर आप टेबल पे रख दें, वो 3 बॉटल का ज्ञान ही सामने वाले को ये बतवा देगा कि भाई के पास गजब की नॉलेज है। तो उसको क्या पता कि साला 3 के अलावा किसी नॉलेज ही नहीं है अपने को। उसको तो ये पता ही नहीं है कि सिर्फ 3 की नॉलेज है, बाकी 30 के बारे में कुछ पूछ लिया तो लुल है ये। लेकिन 3 की नॉलेज ऐसी हो कि जब वो 3 टेबल पे वो डब्बे आपने रखे हो ना, स्पायरुलिना, नूनी और कैल्शियम, तो सामने वाला हाथ ऊपर कर ले कि अरे बाप रे बाप, कोई पीएचडी डॉक्टर आ गया है, इसको इतना ज्ञान है, इसका मतलब इसके साथ जुड़ने में फायदा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है ना, तो सामने वाला आपके साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। क्योंकि बिजनेस प्लान तो दुनिया दिखा रही है, हर आदमी जा रहा है, प्लान दिखा रहा है, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ। ना 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 ना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नॉलेज आपको बाकी लोगों से अलग करती है। 3 प्रोडक्ट चुने आज, और अगले 15 दिन में उसके मास्टर बन जाइए। तीसरी चीज, लर्न टूगेदर योर टीम। लर्न टूगेदर योर टीम, यानी आपको अपनी टीम को इकट्ठा करना आना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैंने लिख दी है, अब इसको ध्यान से सुनना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टीम गैदरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बनाने के लिए। आप चाहे सिल्वर डायरेक्टर हैं, चाहे गोल्ड, चाहे स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, वीएमसीएम, कुछ भी हैं, अगर आपको टीम को इकट्ठा करना नहीं आता ना, माहौल नहीं बनेगा। क्योंकि गैदरिंग माहौल क्रिएट करती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। गैदरिंग करना सीखना चाहिए। कैसे सीखेंगे? मान लेते हैं जिस एरिया में आप रहते हैं वहां आपकी कोई 5-7 लोगों की टीम बन गई, 10 लोगों की टीम बन गई। हफ्ते में एक दिन फिक्स करिए कि हम 10 के 10 लोग अपने एक एक दो दो गेस्ट को लेकर इस फलां डीएलसीपी में मिलेंगे, या इस फलां व्यक्ति के घर पे मिलेंगे। आपके एरिया में अगर आपकी 5-6 लोगों की टीम बन गई, तो आप 5-6 लोग, ये 5-6 लोग डिसाइड नहीं करेंगे। डिसाइड कौन करेगा? जो अपलाइन होगा, जो ऊपर बैठा होगा, वो ये मुहिम चलाएगा, वो ये जिम्मेदारी लेगा कि मैं गैदर करना सीखता हूं। सोनू सर ने मुझे बताया है कि इकट्ठे बैठो, भीड़ इकट्ठी करो। भीड़ माहौल बनाती है। याद रखना मेरी डायरेक्ट सेलिंग में बात, भीड़ माहौल बनाती है। अकेला आदमी माहौल नहीं बनाता। भीड़ को देखकर भीड़ आती है। आपको क्या करना है? आपके नेटवर्क में जिस एरिया में आप हैं, अगर आपके पास 5-7 लोगों की टीम बन गई, 5 लोगों की भी बन गई तो भी बहुत है, 3 लोगों की बन गई तो भी बहुत है। आपको क्या करना है? ये 5 लोगों की टीम को एक बात बोलना है कि हर बुधवार शाम के 7 बजे इस डीएलसीपी में हम पांचों लोग आएंगे और अपने 2-2, 3-3, 4-4 गेस्ट को लेकर आएंगे। ये बुधवार तो फिक्स है भाई। ये बुधवार दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको शाम को बैठना ही बैठना है। और जब 5 लोग अपने 4-4, 5-5 लोगों को लेकर पहुंचे, तो वो जो 20-25 लोगों की गैदरिंग होगी ना, वो गैदरिंग आपकी छोटे से नेटवर्क में मोमेंटम बनाने का काम करेगी। 5 लोग हर आदमी लेकर आए, उसके लिए हर आदमी को 20 लोगों से बात करनी होगी। 5 लोग ऐसे नहीं आएंगे कि 5 को कॉल किया 5 आ जाएंगे, नो। बुधवार का दिन समझ लो आपके लिए होली दिवाली का दिन है। तैयारी करो उसकी पूरे हफ्ते। 25 को कॉल लगाओ कि बुधवार शाम को 7 बजे वहीं आना है। नहीं आना, उसको उस बाइक पे उठा के लेके आओ, किसी को ऑटो में बुलाओ, कैसे भी करके आपके 3-4-5 गेस्ट हों, और वहां 20-25 लोगों की गैदरिंग करो, वहां सीएनटी करो, वहां प्लान प्रोडक्ट वर्कशॉप हो। लेकिन जब यही आपकी टीम 20-25 लोगों की गैदरिंग की फोटोग्राफ सब जगह दिखाएगी ना, तो लोगों को लगेगा अरे वाह यार बहुत लोग हैं, माहौल बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे क्या होगा जानते हैं? अगले बुधवार ये 25 की 30 लोगों की गैदरिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगले बुधवार 40 से 50 लोगों की गैदरिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगले बुधवार 60 से 70 लोगों की गैदरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे गैदरिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आपको ये सीखना होगा कि गैदरिंग कैसे करनी है। अगर गेस्ट नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं, हम 5 लोग बैठ जाएंगे यार। हम 5 लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे यार। 3 हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा,
3 हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में तू बताइयो, और देखेंगे क्या क्या हो रहा है, रियल सीपी में कौन क्या कर रहा है, सीएनटी में क्या हो रहा है, वीएलपी में क्या हो रहा है, वीआईपी में क्या हो रहा है, वीएलसी में क्या हो रहा है, अगले इवेंट कौन से होने वाले हैं, कौन कौन से रिवॉर्ड चल रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई नहीं आएगा, हम 5 बैठेंगे, लेकिन गैदरिंग करो, लर्न टुगेदर, इकट्ठे हो, एक साथ बैठो, बातचीत करो, हाथ पकड़ो, अगले हफ्ते की टारगेट सेट करो, अगले महीने के टारगेट सेट करो, फोन पे नहीं, फोन पे बाकी एक हफ्ता, एक दिन फिक्स करो, लर्न टुगेदर योर टीम। तो ये 3 चीजें हैं मेरे दोस्त, जो आपको और हमको सबको करनी चाहिए अगर आप इनिशियल डेज पे काम कर रहे हैं, चाहे आपका साल हो गया, 2 साल हो गया। 3 चीजें, लर्न टू गिव प्रेजेंटेशन, मास्टर इन एनी 3 हेल्थ प्रोडक्ट्स, लर्न टू गेदर योर टीम। ये 3 चीजें। अब इस प्रोग्राम के सबसे आखिरी भाग में मैं तुम सबको ये बता देता हूं कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, आपको नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। 3 कॉमन मिस्टेक्स बाय बिगिनर्स, एक एक करके आपको बताऊंगा वो 3 गलतियां जो बहुत सारे लोग करते हैं। देखो, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, उसकी चर्चा बहुत लंबी है। क्या नहीं करना है ना, बहुत छोटी चीजें हैं यार, बहुत छोटी सी चीजें हैं कि ये मत करना यार बस। क्या खाओ, गाजर खाओ, बढ़िया होती है, प्याज खाओ, बहुत बढ़िया होता है कहते हैं, हरी सब्जियां खाओ, बहुत बढ़िया होता है भाई साहब, फ्रूट्स खाओ, बहुत बढ़िया होता है, जिसमें न्यूट्रिशंस हैं वो खाओ, बहुत बढ़िया अच्छा होता है। क्या खाओ, क्या खाओ, क्या खाओ, दूध पियो, दही खाओ, हैं, शहद खाओ, कहते हैं बहुत अच्छा होता है। क्या मत खाओ, जहर मत खाओ। खाने की तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या खाओ, क्या नहीं खाओ भाई, जहर मत खा लेना, बाकी तो सब ठीक है, बाकी शरीर अपना काम करा लेगा। तो क्या नहीं खाना ना, या क्या नहीं करना, वो बहुत चीजें नहीं है, कम है, लेकिन वो कम एक बार में मार देती हैं। जहर की 2 बूंद गई, खत्म। कितना ही विटामिन खा रखा हो, कितना ही हरी सब्जियां खा रखी हो, गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, गाजर, मटर, हरी सब्जियों की तुमने वाट लगा रखी हो 10 साल खा खा के, 2 जहर की बूंद गई, जय माता दी। राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो, वही कहानी है फिर। 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी आपको। सबसे पहले आपके लिए, लैक ऑफ नॉलेज। कोई भी व्यक्ति बिना नॉलेज लिए बाजार में ना उतरे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इससे लैक ऑफ ट्रस्ट होता है आपको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना मेरे दोस्त, नॉलेज का मतलब आप इस बिजनेस में आए, अभी आप 5% 8% पर हो, नॉलेज इकट्ठी करो, इकट्ठी करो नॉलेज, पता करो वेस्टेज के बारे में, डायरेक्टर्स कौन है ये पता करो, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है ये पता करो, कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी में सबसे ज्यादा बिकते हैं ये पता करो, आपकी टीम में कौन कौन अपलाइन क्या क्या पैसा बना रहे हैं पता करो, कितने लोग आपके शहर में, आपके स्टेट में बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं पता करो, पता करो सोनू सर वेस्टेज में क्या कर रहे हैं, पता करो आपका अपलाइन जो क्राउन डायरेक्टर है उसकी क्या ग्रोथ चल रही है, पता करो वेस्टेज में क्या हो रहा है। जब आपके पास ये सब जानकारियां होती हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। जिसके पास नॉलेज होती है, कॉन्फिडेंस उसी का अच्छा होता है। जो बिगिनर होता है ना, जो अभी 5% पे आया है, वो गलती क्या करता है ना, वो 100 पीवी से जुड़ जाता है, 300 पीवी से जुड़ जाता है, नॉलेज इकट्ठी नहीं करता। जुड़ने के बाद जोड़ने के कार्यक्रम में लग जाता है। उसको लगता है जुड़ो और जोड़ो, जिंदगी बना लो। जुड़ो और जोड़ो के बीच में है नॉलेज, जुड़ो और जोड़ो के बीच में है नॉलेज इकट्ठी करना। 20 साल में कंपनी कहाँ कहाँ पहुंच गई, कितने वर्ल्ड टूर्स करते हैं, अगले 6 महीने में कौन कौन से वर्ल्ड टूर होने वाले हैं, अभी कंपनी कहाँ गई थी, अभी कितने लोग रशिया गए थे, अभी कितने लोग पेरिस गए थे, अभी कितने लोग हांगकांग गए थे, अब अगले 2 महीने बाद क्रूज पे जा रहे हैं, फिर लंदन जा रहे हैं, अभी हमारे एरिया में किसी ने मर्सिडीज खरीदी। अरे यार मुझे सब, यानी 5% 8% वाला व्यक्ति जब इस बिजनेस में आए ना, तो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है ना मेरे दोस्त, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ट्रस्ट होगा इस कंपनी के ऊपर। लैक ऑफ नॉलेज विल लीड टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विल लीड टू लैक ऑफ ट्रस्ट।
नॉलेज के नहीं होने से आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ट्रस्ट भी डेवलप नहीं होता। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बड़ा करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है या कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है, नॉलेज। घुसो वीआईपी में, वीएलसी में, सीएनटी के अंदर, इकट्ठा करो जानकारी, पूछो, सवाल पूछो कि बाली साहब ने कैसे बिल्ड करी 20 साल के अंदर इतनी बड़ी कंपनी, कैसे आज लोग 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, कैसे आज जो आंख वाले नहीं है उनको पैसा आ रहा है, जो सुन नहीं सकते वो पैसा बना रहे हैं, साधारण लोगों ने अपने अपने मकान बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, लाइफस्टाइल कर लिया, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। पता करो, पता होना चाहिए। जितनी ज्यादा जानकारी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतना ज्यादा ट्रस्ट। दूसरी चीज, बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या है? जब जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई नया बिगिनर आता है, उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, करता कम है, उम्मीद ज्यादा करता है। मेरे दोस्त, कोई भी बिजनेस का ये रूल नहीं है, किसी भी बिजनेस का ये रूल ही नहीं है। लेकिन जो भी नया डायरेक्ट सेलर आता है, वो करता कम है, उम्मीद ज्यादा लेकर आता है। उसको लगता है कि मैं अब आ गया हूं, 100 पीवी से 300 पीवी से मैंने ज्वाइन कर लिया है बिजनेस, अब मैं 2-3 लोगों को प्लान दिखा देता हूं, 1-2 वर्कशॉप अटेंड कर लेता हूं, सोनू सर का एक जूम मीटिंग तो कर ही लिया है आज, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत के 2 महीने या शुरुआत के 3 महीने उल्टा होता है। आप ज्यादा करते हैं, कम मिलता है। आप करेंगे ज्यादा, होगा कम। ये सोच आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, जो भी लोग स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, कि भाई पहले 3 महीने कस के मेहनत होगी और रिजल्ट नहीं आएंगे। मेरे दोस्त, जब किसान खेती करता है ना, और जब हल चलाता है धरती के अंदर, बड़ी मेहनत होती है यार। वो लोग जो फार्मिंग करते हैं मुझसे बेहतर जानते होंगे। और वो लोग जो फार्मर्स को हमारे एग्री प्रोडक्ट देते हैं ना, बहुत बड़ा टीम है हमारा जो एग्री बेच रहा है आज के रेट में। उनको पता है कि फार्मिंग कितना मुश्किल काम है। हम जो आप खाना खाते हैं वो एक दिन में तो नहीं उगता ना, कितनी मेहनत होगी। पहले लेवलिंग की जाती है फील्ड की, हल चलाए जाते हैं, बीज डाला जाता है, फिर पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है, फिर धीरे धीरे अंकुर फूटता है। कितना टाइम लगता है फसल होने में। अब किसान सोचे कि मैंने अभी खेत में हल चला दिया, कल मुझे चाहिए भिंडी, तो भिंडी नहीं मिलती। किसान को ये बात समझ है कि शुरुआत में ज्यादा करना पड़ता है, होता कम है। लेकिन एक बार फसल लग जाती है तो फिर एक ही पेड़ से बार बार ही फ्रूट मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा ही होता है, लेकिन लोग उल्टा सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि आज शुरू किया, 1 महीने के बाद मेरा चेक आएगा 50,000 रुपए का। आज शुरू किया, 2 महीने के बाद मेरा चेक होगा 1 लाख रुपए का। नहीं मेरे दोस्त, ज्यादा करना पड़ेगा, मिलेगा कम, माइंड सेट करके चलना। लेकिन अगर ये माइंड सेट 3 महीने तक रहा तो 3 महीने के बाद खेल बदल जाता है। अचानक आपको लगने लगेगा कि यार आ ज्यादा रहा है, कम कर रहा हूं। अचानक 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने के बाद आपको लगेगा अरे मैं तो कम कर रहा हूं लेकिन पे आउट ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि टीम बननी शुरू हो चुकी है, नीचे के लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। अब आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। पहले 2 महीने में आपके साथ कोई नहीं था, 2 महीने में आपकी टीम हो गई 40-50 लोगों की। वो 40-50 लोग दिन का 2-2 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 80-90 घंटे काम हो रहा है। आपको अचानक लगेगा कंपाउंडिंग का फायदा होना शुरू हो गया, मल्टीप्लिकेशन का फायदा होना शुरू हो गया। अब आपको लगेगा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग का मजेदार है, कि मैं आराम से अगर घर पे भी बैठा हूं, टीम काम कर रही है, मुझे पैसा आ रहा है। लेकिन शुरुआत में ये सोचना गलती है, बेवकूफ़ी है। शुरुआत में ज़्यादा करिए, कम मिले, निश्चिंत रहिए, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ये सोच लेना कि करें कुछ ना और ज़्यादा हो जाए, सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति इस कंपनी को छोड़ देगा, ऐसा व्यक्ति इस प्लान से भाग जाएगा जो करेगा कम और उम्मीद करेगा कि ज़्यादा मिलेगा। शुरुआत के 2 महीने हल चलाइए, मेहनत करिए, बीज डालिए, बहुत बड़ा होगा। क्यों नहीं होगा? दुनिया का हुआ, आपके साथ क्यों नहीं होगा? दुनिया के पेड़ लग गए, दुनिया आज फल खा रही है। वेस्टेज में फल खाने वालों की कमी नहीं है यार। अभी मुझे किसी ने बताया कि कोई हमारा वीएमसीएम मेंबर है, उसने बहुत बढ़िया कोई 2-2.5 करोड़ रुपए का एक बहुत शानदार सा फ्लैट खरीदा है, 3 करोड़ का, पता नहीं कहाँ साउथ में, पता नहीं कहाँ। क्या कमाल की अचीवमेंट हो रही है यार। टूथपेस्ट और शैम्पू और
कंडीशनर और चाय पत्ती बेच के आम आदमी 3-3 4-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना रहा है यार। लेकिन शुरुआत के 3 महीने में ऐसा नहीं था उसके साथ भी। तो ये गलती कभी ना करें। तीसरी, बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करता है? डूइंग बिजनेस विदाउट एनी रोड मैप। कि वो बिजनेस शुरू करता है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं होता। तो मैं यहाँ हर सीनियर से भी उम्मीद करना चाहूंगा और हर सीनियर को कहना चाहूंगा कि जो अपलाइन हैं, जो 8% पे हैं, 10% पे हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, वो अपने नेटवर्क के लीडर्स को नीचे रोड मैप बना के जरूर दें। उनको बताएं कि ये रास्ता ऐसे जाएगा और वहां मिलेगा। उनको खुद रास्ता ढूंढने की गलती ना करने दें। ऊपर बैठे व्यक्ति अपनी टीम के साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करें, उनको रोड मैप बना के दें कि भैया अगले 15 दिन का ये रोड मैप है, अगले 10 दिन का ये रोड मैप है, हम सबको इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। यानी अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे नेटवर्क में कोई 5-7 लोग जुड़ चुके होते, या 3-4 लोग जुड़ चुके होते, या 10-12-15 लोग जुड़ चुके होते, तो मैं उन सबको रोड मैप बना के देता। किस चीज का? मैं उनको बताता कि अगले 10 दिन के अंदर, अगले 5 दिन के अंदर हमको वॉच क्वालिफाई करनी है, अगले 5 दिन के अंदर हमको लेदर का बैग क्वालिफाई करना है, ये बचे हुए 10 दिन के अंदर हमको इस रैंक पर लेकर जाना है आपको। अभी 10 दिन बचे हैं इस क्लोजिंग में, दिवाली 1 तारीख की, 31 तारीख की, जो भी है, मुझे इस 10 दिन का ये रोड मैप है। मैं अपनी टीम के साथ बैठता। ये सीरियस बिजनेस है यार, ये सीरियस लोगों का बिजनेस है। ये चिंदी चोर लोगों का काम नहीं है, ये अपने आप होने वाला काम नहीं है। ये डिजाइन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रोड मैप बना के देना पड़ेगा। अपने आप इस दुनिया में कुछ होता नहीं है मेरे दोस्त। समुद्र का जहाज, इतना बड़ा जहाज जिसमें 8,000 10,000 लोग ट्रेवल करते हैं समुद्र के अंदर, उसके अंदर भी एक कंपास लगा होता है। अगर वो कंपास उसमें से हटा लूं, तो वो जो समुद्र का पायलट है, शिप का जो पायलट है, वो शिप को चला ही नहीं सकता। उसको समझ ही नहीं आएगा जहाज को लेके कहां जाऊं, चारों तरफ तो पानी है, वहां कोई रेड लाइट थोड़ी नजर आ रही है उसको। इसीलिए रोड मैप होना बहुत जरूरी है। और रोड मैप देने की जिम्मेदारी अपलाइन की है, क्योंकि जो नया आदमी आया है उसको इतना समझ नहीं है। अपलाइन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सिल्वर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गोल्ड और डायमंड डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टार डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नीचे के कुछ लोगों को रोड मैप बना के दें। आप उनको रोड मैप बना के दीजिए अगले 10 दिन का, आप उनको रोड मैप बना के दीजिए अगले 5 दिन का। 6 महीने का रोड मैप बना के देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गलती मत करिए, सिर्फ 5 दिन के बारे में सोचिए, 10 दिन के बारे में सोचिए। जब महीना खत्म हो जाएगा तो फिर अगले 15 दिन के बारे में सोचेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलेंगे। बहुत दूर जाना है तो उसके लिए बहुत दूर देखना जरूरी नहीं है, सिर्फ पहला 100 मीटर नजर आ जाए उतना ही बहुत है। मेरे दोस्त, रोड मैप लेकर चलना। आज की मीटिंग के बाद आपका रोड मैप होना चाहिए अगले 5 दिन का, कि अगले 5 दिन में सोनू सर, मैं 500 पीवी का बिजनेस करूंगा या करूंगी। अगले 5 दिन के अंदर मैं 1,000 पीवी का बिजनेस करूंगा या करूंगी। अगले 5 दिन के अंदर मैं 300 पीवी का बिजनेस करूंगा या करूंगी। कोई एक रोड मैप, कोई एक टारगेट जरूर लेकर चलना। बिना रोड मैप के, बिना टारगेट के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। हवा में तीर मत चलाना मेरे दोस्त। सीरियस बिजनेस हो रहा है। आप लकी हैं कि आप सीरियस कंपनी का हिस्सा हैं। आप लकी हैं कि आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। आखिरी में मैं इतनी ही बात आपको बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये, किसी भी हालत में ये रिवॉर्ड्स हमको क्वालिफाई करने हैं। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 25 अक्टूबर इज अ लास्ट डेट। एनी हाउ हम सबके सामने, हम सबके नज़र में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 25 अक्टूबर तक मैं और मेरी टीम के इतने लोग इन इन चीज़ों को क्वालिफाई करेंगे। अगले 4-5 दिन के अंदर हम सब लोगों की टीम के इतने इतने लोग ये सब क्वालिफाई करेंगे। रोड मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए होगा क्या? हम प्रेजेंटेशंस करेंगे, हम प्लान दिखाएंगे, हम जूम मीटिंग करेंगे, हम होम मीटिंग करेंगे, हम घर घर जाएंगे। जो मुनासिब होगा इसको अचीव करने के लिए वो करेंगे। सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं, घर से निकलेंगे, प्लान दिखाएंगे, दोस्त के घर जाएंगे, उसको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और दिमाग में ये जहन में होगा कि ये किसी भी हालत में खुद भी क्वालिफाई करना है और अपनी टीम के 3-4 लोगों को भी क्वालिफाई कराना है। मेरे दोस्त, अगली 15 तारीख यानी 15 नवंबर, फिर से टीएसएस वर्ल्ड वाइड ड्रीमर वेस्टीज अपना वही प्रोग्राम करने जा रही है, न्यू यू, नए आप।
आपको मैं बता दूं, करीब करीब 1000 के आसपास पासेस ऑलरेडी जा चुके हैं। 1500 लोगों की जगह है और 980 या 990, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 1000 के आसपास पासेस जा चुके हैं। इवेंट को होने में अभी 25 दिन बचे हैं। यह है हमारी ताकत, यह है आपकी ताकत कि आप जब उठ खड़े होंगे तो दुनिया की आप वाट लगा देंगे, ये मैं जानता हूं। 1500 लोगों का प्रोग्राम है और 1000 पासेस 25 दिन पहले जा चुके हैं। तो सोचिए, जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम अगले 15 तारीख तक पहुंचेंगे तो क्या खतरनाक मारामारी होगी। इतनी खतरनाक मारामारी इस बार होने वाली है और इस 15 तारीख को कुछ नई चीज करने वाला हूं, कुछ नया करूंगा, कुछ नया फ्लेवर दूंगा और एज इट इज वहां रहूंगा और 2 घंटा सिखाऊंगा आपको इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। और अगले 6 महीने, ये 15 तारीख फिक्स हो चुकी है, आप सब जानते हैं। अगले 6 महीने में हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम अपने बिजनेस को डबल करने वाले हैं। अगले 6 महीने में बहुत कुछ होने वाला है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की इस मीटिंग के आखिरी के 5 मिनट आपसे और लेना चाहता हूं। उसके लिए मैं सबसे पहले ये स्क्रीन शेयर बंद कर दूं ताकि आपका और हमारा सीधा आमना और सामना हो जाए। हाँ, आपका और हमारा आमना सामना हो जाए अगले 2 4 5 मिनट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आज ये बिताए करीब करीब 80 मिनट अभी तक हम लोगों के साथ एक दूसरे के साथ हो चुके हैं। हम लोग 9 बजे स्टार्ट किए थे, 10 बजकर 20 मिनट हो गए, तो करीब करीब 80 मिनट हम लोग एक दूसरे के साथ बिता चुके हैं। 90 मिनट का हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था। लास्ट के कोई 5 7 मिनट आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं आप सब लोगों से। मेरे दोस्त, दिवाली 31 तारीख या 1 तारीख जबकि भी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिवाली के माहौल में खो मत जाइए। दिवाली, बड़े बड़े बिजनेसमैन मौका ढूंढते हैं दिवाली पे अपने बिजनेस को बड़ा करने का, कि कैसे उनका माल बिकेगा, कैसे उनकी कमाई होगी। तो हमको एज अ बिजनेसमैन ही सोचना चाहिए। आप 5% पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, धंधे की तरह सोचो। आप 8% पे हो कोई नहीं फर्क पड़ता, धंधे की तरह सोचो। आप सोचो कि इस दिवाली पे कैसे किसी के घर जाया जाए बहाना ढूंढकर, एक टूथपेस्ट लेकर जाओ एज अ गिफ्ट। जी हाँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। एक 50 रुपए का, 60 रुपए का टूथपेस्ट ले जाओ, एक ब्रश ले जाओ एज अ गिफ्ट, एज अ सोवेनियर, कि आपसे मिलने आए हैं, ये हमारी तरफ से आपको दिवाली का छोटा सा गिफ्ट है। और वहां बैठ के आध घंटा बिजनेस की डिस्कशन भी हो सकती है। यानी आपको जो बिजनेस बिल्ड करना है, ये 8 9 दिन सबसे बेस्ट हैं धंधा बिल्ड करने के। किसी के घर जाने का सबसे अच्छा मौका है दिवाली। दिवाली गिफ्ट, एक कैल्शियम की डब्बी ले जाओ, एक क्रीम ले जाओ, एक सीएमडी ले जाओ, कुछ भी आप गिफ्टिंग के तौर पर ले जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट ले जाने से अच्छा है, मिठाइयां ले जाने से अच्छा है एक छोटा सा गिफ्ट। खाली टूथब्रश ही ले जाओ यार, गिफ्ट तो गिफ्ट है। वो 4 पैक का टूथब्रश आता है, वो ही ले जाओ। तुलसी ड्रॉप ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। जाओ और बोलो हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है दिवाली का। कहेगा ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? अरे सर, आपको पता नहीं, हम ये कर रहे हैं और हम बहुत खतरनाक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। दिवाली बहुत बड़ा मौका है बिजनेस को बिल्ड करने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा आप सबको कि फरवरी जनवरी के अंदर क्रूज जा रहा है कंपनी का, दुबई। और बहुत सारे मेरी टीम से लोग इस बार पहली बार क्रूज पे जाएंगे। और इस बार तो मैं खुद जा रहा हूँ क्रूज पे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं खुद जाऊंगा इस बार क्रूज पे, और कंपनी ने मुझे बहुत सीरियसली बोल दिया कि शर्मा जी उठा के ले जाएंगे नहीं जाओगे तो। तो मैं खुद पर्सनली जा रहा हूँ क्रूज पे, और मेरा ऐसा टारगेट है कि हमारे नेटवर्क से कोई 100 के आसपास लोग क्रूज पे जाएंगे। 100 के आसपास हम लोग आई कर रहे हैं, क्रूज पे जाएंगे। तो मैं सारे लीडर्स को भी कहना चाहूंगा, तैयारी करिए क्रूज की। और अगले 6 महीने बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आज संडे का दिन है, काम करने का दिन है। संडे छुट्टी का दिन नहीं है, संडे काम करने का दिन है। रात तक सोचिए, क्या एक फ्रंट लाइन क्लोज हो सकती है? एक फ्रंट लाइन विद 100 पीवी, 100 पीवी की एक फ्रंट लाइन। अगर हम सब 2000 लोग रात तक एक फ्रंट लाइन भी खोल दें 100 पीवी की, तो भी रात तक एक बम बिजनेस हो जाएगा और आपका जो वॉच क्वालिफिकेशन है वो 50% कंप्लीट हो चुका होगा। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी 50% कंप्लीट कर लिया है। तो 25 तारीख तक का टारगेट है। जनवरी का एलओबी कन्वेंशन है और अगले 15 तारीख को फिर हमारा न्यू यू इवेंट है। तो बहुत कुछ होने वाला है अगले 6 महीने में। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। इस प्रोग्राम के बाद आप इस नोट्स को पढ़ें, लाइफ में इम्प्लीमेंट करें।
मैं अगले किसी और ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसी ही किसी और ट्रेनिंग के साथ आपसे फिर जल्दी से मुलाकात करूंगा। कंसिस्टेंसी डे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी वैसे तो 2 तारीख को, लेकिन उससे पहले भी मैं बहुत सारी टीमों के साथ मिलने वाला हूं, बात करने वाला हूं, क्योंकि कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बदलने वाला है। मेरी बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेल्थ। लेट्स डबल अवर बिजनेस इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आग लगा दीजिए, अगले 5 दिन धमाकेदार बिजनेस होना चाहिए। 25 तारीख तक उतनी क्लोजिंग करिए जितनी लास्ट महीने में पूरी करी थी। 25 तारीख ही हमारा क्लोजिंग मंथ होना चाहिए। लेट्स टेक अ टारगेट। आइए हम सब लोग मिलकर टारगेट लेते हैं कि हम 25 तारीख को ही अपने लास्ट मंथ का बिजनेस वॉल्यूम क्रॉस कर दें। जिस जिस व्यक्ति ने 25 तारीख तक, अगर वो स्टार से ऊपर है, अगर 25 तारीख तक अपना लास्ट मंथ का वॉल्यूम क्लोज कर दिया, तो अगले महीने 15 तारीख को उसको स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा मैं अपने हाथ से। तो ये एक नया टारगेट है आपके लिए, स्टार एंड अबव। अगर 25 तारीख तक अपने लास्ट मंथ के बिजनेस वॉल्यूम को क्रॉस करते हैं तो 1500 लोगों के सामने स्टेज पर ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ पीछे उसकी फोटो लगी होगी और बताया जाएगा कि इस इंसान ने 25 तारीख तक अपना पुराना मंथ का पीवी क्लोज कर दिया है। लेट्स रॉक लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिवॉर्ड क्वालिफाई करके बिजनेस बड़ा करने की। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात करता हूं। तैयारी कर रहा हूं इस क्लोजिंग की और फिर अगले 15 तारीख की भयानक तैयारी कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट।